4 से करना है क्या? आइए देखा जाए सवाल संख्या 4, कल से आगे। कहता है अमित 40% राशि मशीन खरीदने पर खर्च करता है। हम लोग जानते हो कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, जब प्रत्येक सेक्टर का खर्च 100% पर बेस्ड हो, है ना। शेष वाला भी आएगा नेचर 2 में, अगले वाले नेचर में आएगा आपका। कहता है कि अमित 40% राशि मशीन खरीदने पर 20% फर्नीचर खरीदने में खर्च करता है। यदि वह 4,000 रुपये मजदूरी पर और शेष भवन निर्माण पे खर्च करता है, यदि मजदूरी पर खर्च की राशि मशीन तथा फर्नीचर का इतना % है, तो उसने भवन निर्माण पर कितने खर्च किए? सुनिएगा जी, भवन निर्माण का खर्च 100% होगा, टोटल खर्च 100% होगा। सवाल कह रहे हैं मशीन खरीदने में कितना खर्च करता है? 40% करता है। फिर आप बताओ फर्नीचर पर कितना खर्च करता है? 20%। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो गया? 60% हो गया। सवाल कहता है कि वह 4,000 रुपये मजदूरी पर खर्च करता है। देखो सवाल में यहां पर दिया हुआ है कि मजदूरी पर 4,000 रुपया खर्च करता है, रुपया दे दिया है, बाकी इधर दे दिया है परसेंटेज। आगे पढ़िए। और शेष जो बच गया वो भवन निर्माण पे खर्च करता है ना, शेष भवन निर्माण पर, है ना। देखो यहां पर शेष जो है बच गया, इन 3 के अलावा जो शेष बच गया वो हो गया आपका भवन निर्माण का पर हो गया, समझे ना। और यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखो इसका रुपये दे रखा है, अगर इसका परसेंटेज निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। आगे पढ़िए ना। कहता है मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन और फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का। तो एक बात बताइए जी, मजदूरी वाली राशि कितना है? तो मशीन और फर्नीचर का पढ़िए क्या कहता है कि मजदूरी पर खर्च की राशि मशीन और फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 1/6 है। इसका मान कितना? 1/6 है। हाँ इसका मान 1/6 हो गया। तो आप बताओ जी, क्या ये 10% होगा ओवरऑल? 40 और 20 60 का 1/6 10% आपका हो गया। यानी 10% का मान दिया है कितना? 4,000 आपका। अच्छा बोलिए 100% अमित का इनकम है, इसमें 40 और 20 60 और 10 70 इन तीनों चीज पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 30% शेष बच गया। कैसे 30 आया? तो 100 में से 40 अभी 60 और 10 70 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 30% यहां पर आपका शेष बच गया। सही बात है, 30% जो है ना यहां पर शेष बच गया। और इसी का मान आपसे 30% का मान पूछता है। बोलो 10% बराबर 4,000। 4,000 रुपया जो है ना 10% का मान है। 10 से भाग दिए तो 1% का मान निकल गया। 30% का मान पूछा, 30 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 खत्म। आंसर कितना हो गया? 12,000 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। सीधी सी बात है, 40% का मशीन खरीदा, 20% खर्च किया फर्नीचर खरीदने में, तो टोटल कितना हो गया? 40 और 20 60 हो गया। हाँ, और मजदूरी पे कितना खर्च करता है? तो टोटल का 1/6 यानी 10%, और इसी का मान दे रखा है 4,000 रुपए। तो 10% का मान 4,000, इसलिए भवन निर्माण पर कितना खर्च किया? तो भवन निर्माण पर कितना खर्च किया? जो बच गया 30%। 10 से भाग दिया, 30 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर हो गया। सही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम।
चलिए देखिएगा, कहते हैं 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। 2500 लोग टोटल है, ठीक ना, और इसके 60% में बचत करने की आदत पाई गई। तो क्या 2500 का 60% निकाल सकते हैं? कैसे? प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 25 छक 150 पर जीरो, हाँ 1500। ये 1500 जानते हैं क्या है? ये बचत करने वाले लोग हैं, बचत करने वाले लोग हैं ये टोटल। अब सवाल कहता है कि उसमें 30% बैंक में बचत करते हैं, 30% बैंक में बचत करते हैं, हाँ 30% बैंक में बचत करते हैं, और 32% डाक घर में बचत करते हैं। तो आप बताइए ना, यहां पर बैंक में कै परसेंट? 30%। यानी समझो कि 1500 लोग बचाने वाला है, कुछ बचत करता है, और बाकी जो 1000 फक्कड़ है, कमाया पूरा का पूरा क्या किया? खर्च कर दिया। समझे बात को? 2500 लोग में 60% लोगों में नेचर है, यानी 1500 में बचत करने का नेचर है। उसमें से 30% जो है बैंक में बचत करता है, बैंक में पैसा रखता है। 32% पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में। कितने परसेंट? 32%। तो आप बताइए कितने हो गए ये? 62। बचा कितना? 100 में से 62 घटा देंगे तो 38% बच गया। और कहता है कि शेष जो है शेयरों में बचत करता है, शेयर खरीदता है ना। तो उसी का मान आपसे क्या कहता है? पूछता है। देखो शेष जो है ना, वो शेयर में शेयर खरीदा है, तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 में से 62 को घटा देंगे, हमारा आंसर की रिजल्ट कितना जाएगा? 38% हो जाएगा। शेयर में बचत करने वाले लोग कितने हैं? 38% है। किसके? 1500 का। ये 30% तो 1500 का ही 30%, 1500 का ही 32% और 1500 का ही 38%। तो कह रहे शेयर धारकों की कुल संख्या, जिसने शेयर खरीद रखा है, शेयर धारक, शेयर होल्डर की संख्या। तो बताइए शेयर होल्डर की संख्या निकाल सकते हैं? शेयर होल्डर की संख्या पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है 1500 का 38% करना है, तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा। 38 को आप 15 से क्या करिए? गुणा करिए, तो 570 हो जाएगा। क्या 570 आंसर हो जाएगा? 5957। नोट करिएगा, 2500 लोग टोटल है जिसका 60% में बचत करने की आदत है। तो 2500 का 60% निकालिए, कितना होगा? तो 1500 हो जाएगा। 1500 बचत करने वाले लोग हो जाएंगे, ठीक ना। अब सवाल कह रहा है कि इसका 30% जो है ना वो बैंक में, 20% 32% पोस्ट ऑफिस में, हो गए कितने? 62। तो बचेंगे कितने? 38%, जो कि शेयर खरीदता है। तो 38% का ही मान निकालना है। 1500 का 38% कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है? पूछिएगा। देखिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बन जाना चाहिए। किशन अपने सैलरी का 30% भोजन पे खर्च करता है, 3% दान कर देता है। तो बताइए उसका कितना खर्च हो गया? 30 और 3 33%। वह इन दोनों पर इतना रुपया खर्च करता है। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। यानी 33% का ही मान है, तो 33 से भाग दीजिए और 100 से गुना करिए, आंसर हो जाएगा आपका 2310 में 33 से भाग दो और 100 से गुना करो, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है एक आदमी अपने इनकम का 24% मकान के किराए पर
62% अपने परिवार पे खर्च करता है। तो बताइए जी 62 और 24 कितना, मौखिक करो इसे, 62 24 86। तो 86% तो खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा, 14%। 100 में से 86 घटाइए इन दोनों को, 14% शेष बचा, है ना। अब उसकी बचत जो है ना वो 6300 है। तो 6300 रुपया जो है, 6300 रुपया जो है वो 14% के बराबर है। तो 14 से भाग दिए तो 1% का मान निकल गया। इनकम पूछ रहा है 100 से गुणा कर दो, आंसर नहीं हो जाएगा। 100% कमाया है, किसी भी व्यक्ति का इनकम 100% होता है। अब उस 24 और 62 86 खर्च कर दिया, 100 में से 86 खर्च कर दिया, बचा कितना है, घटाओ 14, और वही बचत दिया है रुपया में। तो 14% बराबर 6300, 14 से भाग दिए 1% का मान निकल गया। कुल इनकम कह रहे 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा जी, हाँ जो आएगा वही, सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 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 यहां देखिएगा, शेष वाला सवाल यहां पर है, देखिए ना। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी इनकम का पता है कितने परसेंट, 10% और 20% खर्च करता है। सही बात है जी, 10% और 20% खर्च करता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि यातायात और भोजन को मिला दे तो 30% का खर्चा हो जाएगा टोटल, 10 और 20 30% का खर्च हो जाएगा टोटल। यहां शेष का चर्चा नहीं है, साफ लिखा है कि इनकम का 10% यातायात पर और भोजन पर 20%, यानी 30% जो है ना वो खर्च करता है। अभी तक खर्च उसका हो चुका है 20 10 30। फिर कहता है वह शेष आय का, तो शेष कितना बच गया 70, और 70 का 30% कपड़ा पे खर्च करता है। फिर शेष को बचा लेता है, वो इतना रुपया है, तो भोजन तथा कपड़ा मिलाकर कुल कितना खर्च करेगा। तो आइए ना लिखते हैं यहां पर, देखिए यातायात, सबसे पहले तो आप बताओ कुल इनकम कितना है, कुल इनकम अपने आप में 100% आपका, हाँ। फिर आप देख लीजिए यहां पर यातायात पर, यातायात कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, ट्रांसपोर्टिंग पे आपका कितना हो गया 10% खर्च, गाड़ी भाड़ा समझिए। और भोजन पर आपका फूडिंग पे हो गया कितना प्रतिशत, 20%। अब कह रहे शेष आय का, शेष आय का, तो आप बताइए 100 में कितना खर्च कर दिया 30, तो शेष कितना बचा 70% शेष बच गया, 70% शेष बच गया। कह रहे का 30%, 30% किस पे, कपड़ा पर, क्लॉथ पे। देखिए जी प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 21% हो जाएगा। सही बात है। फिर कहता है शेष को बचत करता है, शेष उसका क्या है, बचत है, शेष उसका बचत है, सेविंग है। बोलिए कितना उसका अभी तक खर्चा हो चुका है, 20 10 30 और 21 51, 51% खर्च हो चुका है। तो बचा है कितना 49%। देखो यहां बचत रुपया में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अरे बुकवा में देखिए ना अपना जी, 26,460 दिया हुआ है। तो 26,460 जो है ना ये बचत है। अब बचत का प्रतिशत कितना गया 49, तो 49 से भाग दो 1% का मान निकल जाएगा। सवाल करे भोजन और कपड़ा मिलाकर, भोजन और कपड़ा मिलाकर कुल खर्च कितना है, तो भोजन और कपड़ा मिलाकर कितना हो गया 41% आपका, है ना। ये आपका फूड और प्लस में क्लॉथ दोनों मिलाकर के हो गया। तो 41% का मान निकालने के लिए 41 से गुणा कर देंगे। सही बात है। आप चलो 49 से काटिए इसको, सभी लोग 49 से ही पक्का कटेगा जैसा कि ऑप्शन है। कितने बार में
540 और 540 को 41 से आप गुणा कर दीजिए जी, तो आपका 0 हो जाएगा 22,140। इकाई अंक दाहिनी, दहाई अंक 4, 22,140 आपका हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर शेष वाला सवाल बोल दिया है। आप पहले वाले नेचर में क्या था, सीधा रहता था, 2 स्टेप तक तो यहां भी सीधा रहा। ट्रांसपोर्टिंग का आपका 10%, फूडिंग का 20%, ये तो 2 स्टेप तक सीधा यहां भी रहा कि टोटल इनकम का 10% 20%, सीधा जोड़ दिया 10 20 30। लेकिन इसके बाद कह रहा शेष का इतना, फिर शेष है ना, छापिएगा, बोलिए। दस को कैसे काटे, पहली बार थोड़ी ना बता रहे हैं। प्रतिशत से 2 जीरो कटता है, तो 1 गो प्रतिशत काट दिया और 2 गो जीरो, तो 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका काट दिया, और 7 21 परसेंट का परसेंट रह गया। 1 गो परसेंट से क्या जीरो कटता है, 2 जीरो कटता है। पहली बार यूज नहीं कर रहे हैं, तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो काट दिए, 7 21, आई परसेंट का परसेंट यहां रह जाएगा। चलो नोट करिए, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप नोट करिएगा। देखिए जी, सवाल कहते हैं राजू यातायात और भोजन पर अपने इनकम का, तो बताइए किसी भी व्यक्ति का इनकम क्या परसेंट होता है, 100% होता है। किसी भी व्यक्ति का इनकम 100% होता है और उसका 10% यातायात पर और भोजन पर 20%। देखिए इनकम 100%, ट्रांसपोर्टिंग वही यातायात हो गया पर 10% और फूडिंग पे कितना 20%, तो टोटल कितना खर्चा उसका हो गया 30%। अब आगे से शेष का चर्चा किया, पढ़िए ना, कहता है वह शेष आय का, मतलब शेष जो बच जाएगा इसके बाद, तो 100 जो है उसकी इनकम है और 30 उसने खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा, 70% बचा। 100% में से 70% शेष बचा। अगर शेष इनकम का मतलब गुणा 30% कपड़ा पे खर्च करता है, तो 70 का 30% करेंगे, 70% का गुना 30%, तो ये प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 7 या 21। ऐसे भी देख लो, 70 का 30% कोई पूछ रहा था, एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए, कै परसेंट हो गया, 10% का मान हो गया, 10% का मान हो गया। और 30% लिखना है तो 3 से क्या करेंगे, 10% का मान इतना, 30% का मान लिखना है, 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा आपका, है ना, 21 हो जाएगा आपका। तो 21% जो है वो कपड़ा पे खर्च करता है, 21% जो है वो कपड़ा पे खर्च करता है, ध्यान रखना है सभी को, 21% जो है वो कपड़ा पे खर्च करता है ना बात। अब देखो फिर कहता है शेष जो बच गया, तो शेष ई थोड़ी ना बचा, शेष तो ई कपड़ा पे खर्च करिए दिया, और फिर कह रहा है कि अपनी शेष आय को बचा लेता है। तो बताइए इनकम तो उसका था कितना 100, कितना कहां कहां खर्च किया, तो 10% ट्रांसपोर्ट पे, 20% फूडिंग पे, 21% क्लॉथ पे, तो टोटल उसका खर्च कितना है, इन तीनों को जोड़िए 51%, तीनों जोड़िए 51, तो 100 में उसका 51% खर्च हो गया, तो 100 में से 51 घटे 49, और ये उसकी बचत है 49%, समझे।
और 49% बचत है और ये इतने रुपए के बराबर है। सही बात है। तो 49% बराबर उतना रुपया है, तो 49 से हम डिवाइड कर देंगे और फिर कहता है कि भोजन और कपड़ा मिलाकर कुल कितना खर्चा किया था। भोजन और कपड़ा मिलाकर दोनों पूछ रहे हैं, मिला करके तो 41% खर्च किया, 41 से हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बुझाया? बोलिए। अमरजीत यादव 41 मैंने बता दिया भाई, 20 और 21 41 आया है। 41 हमने जेब से थोड़ी रख दिया। सवाल को पढ़िए, क्या लिखा है? भोजन और कपड़ा मिलाकर कितना, तो भोजन कपड़ा जोड़ने पर 41 आ रहा है। प्रतीक क्या बोल रहे? 21% आप बचेगा, आप 49 किए हैं। 21% बचेगा नहीं, 21 क्लोथ पे बचेगा। ये पता करने के लिए पूरे इनकम में से जितना खर्चा हुआ है उसको घटाएंगे तो बचत मिलेगा 49%। और इसी का मान दिया है और इन दोनों का मान 41 का मान पूछ रहा है, 41 से गुणा कर दिया। कोई डाउट है? और बढ़ा जाए? चलो। जीडी का बैच 3 अक्टूबर से। अंकेश कुमार जिड्डी दिखा हैं? ये जीडी और प्लस में ये बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी जो 11,098 पद की जो वैकेंसी आई है। आज 27 तारीख है, आज ही से तो शायद फॉर्म भरा जा रहा होगा, आज ही का डेट था आपका। देखो बहुत ज्यादा इस पे कह सकते हैं आश्रित नहीं रहना है ना। ले इस बार ठीक है, क्योंकि पिछली बार का जो है ना, नहीं कहावत है दूध का जला जो है छाछ भी फूंक करके पीता है ना, वही बात है। पिछली बार आपका 2014 की वैकेंसी था, इधर फाइनल किया आपका 2-3 साल पहले आपका, है ना। इतना लंबा प्रोसेस करा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं 100% नहीं कह सकते कि फिर से वो चीजें दोहराएगा, है ना। लेकिन थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग का काम क्या, हम लोग का काम है जैसे वैकेंसी है तो उसको जो है विद्यार्थियों को पढ़ा देना, चीजों को तैयार कर देना। अब एग्जाम लेना और कितने सालों में कराना ये सब गवर्नमेंट का काम है ना। तो पिछली बार जो है बहुत लेट किया था आपका, बहुत क्या मतलब समझिए कि कितने का ब्याह शादी बाल बच्चा हो गया होगा, है ना। तब जो है उसका रिजल्ट आया है, नहीं आया, है ना। बहुत सारी बात है। मुश्किल से कितने साल का, लगभग 5-6 साल का गैप हो गया। बताइए 6-7 साल में ऐसा अगर होगा तो दिक्कत है। तो ये इनकी बैच जो है ना, जीडी का हो या फिर बिहार एसएससी का हो, ये बैच 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, समझे आप। देखो जैसे ये फाउंडेशन बैच है, मैं ये नहीं कहता फाउंडेशन से बेहतरीन तैयारी और क्या हो सकता है ना। फाउंडेशन ये जैसे जो आप पढ़ रही है सारे कह सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए ये होता है ना। और ये जो बैच जो स्पेशल अगर इसके लिए आ रहा है तो स्पेशल का मतलब ये क्या हो गया कि जैसे लगभग 2.5 से 3 महीने, 3 मंथ आपका मान के चलो, 2.5 से 3 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और लेकिन इसमें उतना ही चीज पढ़ाया जाएगा जितना सिलेबस में या फिर जितना प्रीवियस में पूछा गया। सिलेबस तो आपका बोर्ड बहुत कम देता है, बहुत कम लिखता है। अब बिहार एसटी के देखो ना, बहुत कम लिखा है आपका। अर्थमेटिक में देखिएगा तो 4-5 चैप्टर का नाम लिया, लाभ हानि का लिया, एसआई का लिया है, टाइम एंड वर्क दिया ही हुआ नहीं है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला है ही नहीं आपका, प्रतिशत का जिक्र किया है। तो बहुत सारा चीज लिखा नहीं, लेकिन पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर को देखते हुए पूरा कराया जाएगा आपका, समझे। तो जितना एग्जाम में पूछेगा जो इसकी लेवल है उसी लेवल तक पढ़ाया जाता है, इसीलिए आपका ये 3 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा टाइमिंग जो है इसमें ज्यादा देना होता है, मामला यही है। बाकी जो है तैयारी इससे भी आपका बेहतरीन होगा, इसमें कोई नहीं। लॉन्ग टर्म बैच हो गया फाउंडेशन और शॉर्ट टर्म हो गया, 3 महीने में सारा खत्म हो जाएगा आपका, है ना। ऑनलाइन में 350 है और ऑफलाइन में 750 है, मैथ रीजनिंग दोनों मिला के है, समझे बात को। ऑफलाइन तो बैच है नहीं, इससे कम क्या हो सकता है। 3 महीना मैथ रीजनिंग दोनों मिल रहा है। टारगेट का खुद हम 600 फी रखते थे, 600-650 आपका। रीजनिंग भी आपको वही 50-100 में इंक्लूड करके मिल जा रहा है आपको, तो बड़ी बात है। पूरा मैथ पूरा रीजनिंग 750 सबसे कम फी है, समझे बात को।
आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी इच्छा। हमारा बैच लगभग फुल होने को है ना। हाँ, बहुत पढ़िएगा, उसके बाद पता चलेगा कि 750 में तो ये बड़ी मतलब बहुत कम में लिए, पढ़ाएं बहुत डिटेल में, है ना, और इनको देना चाहिए, है ना। लगेगा हमको ऐसा, और लगेगा तो जमा कर देना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, राहुल अपने इनकम का 14 सही 2/7% भोजन पे खर्च करता है। शेष का 16 सही 2/3% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। फिर इसके बाद कहता है शेष का 33 सही 1/3% यातायात पे खर्च करता है, और शेष का 20% अन्य चीजों पे खर्च करता है। अनेकों जगह खर्च करे, भोजन पे, बच्चों की शिक्षा पे, यातायात पे, अन्य चीजों पर। और उसकी मासिक बचत 3600 रुपये है, तो उसका मंथली इनकम पूछ रहा है ना। अब बार बार लग रहा है शेष 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 लिखे हुए हैं, इतना भोजन पर, फिर शेष जो बचा, शेष जो बच गया उसका इतना % शिक्षा पर, फिर जो शेष बच गया उसका इतना % यातायात पर, फिर जो शेष बच गया उसका इतना % इस पे, फिर जो शेष बच गया वो दिया हुआ है 3600, है ना। शेष वाला सवाल है। अब देखो इस सवाल को कैसे हम कर पाएंगे ये ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो आप बताइए 14 सही 2/7% का मान कितना होता है? 16 सही 2/3% का मान, 33 सही 1/3%, 20%, 1/4 है, 1/5 हो गया। सवाल कहता है कि उसकी इनकम बताओ। इनकम को हमने x मान लिया। जानते हैं शेष वाला सवाल शुरू से आखिरी तक शेष है, तो शेष वाले सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका इसका बेसिक है। सबसे आसान जो है वो बेसिक ही आपका है। देखिए ना, इनकम कितना है? x है। बोलो, इनकम का 1/7 खर्च कर दिया भोजन पर, मतलब समझो कि 7 हिस्सा में 1 हिस्सा खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 6/7 बच गया। 6/7 शेष बचा, यही हो गया शेष, यही हो गया ई वाला शेष, ही हो गया। अब फिर कह रहा है इसका 1/6 फिर खर्च कर दिया, तो बताओ इसका 1/6 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 5/6, ई वाला शेष हो गया। अब फिर इसका 1/3 फिर खर्च किया, तो 1/3 फिर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 2/3, ई वाला शेष हो गया। यहां तक पहुंच गए। अब फिर 1/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना? बचा कितना? 4/5, और वही बचत 3600 रुपया है, तो बराबर कर दिए 3600। काट दो, आंसर हो गया। 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, बोलिए 4 दूना 8 से ही खत्म हो जाएगा। 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, 450 बार में कट गया। तो x का मान कितना हो जाएगा जी? 45 से 100, 450 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 1350। 1350 को 7 से गुणा करेंगे, 9100 से भी ऊपर जाएगा, यानी एक एक वही है, 9100 से ऊपर एक एक वही, 9450 आंसर हो जाएगा आपका। नहीं है बेसिक आसान, तो याद रखना शेष वाला जो है वो यही आसान है। ऑनलाइन में कम कर दीजिए। देखो इसमें लिखा हुआ केवल 5 दिन के लिए, बढ़ जाएगा। ऑफलाइन में भी सीट फुल होने वाला है, इसका बढ़ा देंगे डिमांड के अनुसार, कर देंगे 1000, और ऑनलाइन में जा रहा है 499 पर। 5 दिन होने वाला है, शायद कल पूरा जाना चाहिए हमारे ख्याल से। अब कितना कम में होगा जी? मैथ भी पढ़ाओ, रीजनिंग भी पढ़ाओ, 350 रुपया बहुत ज्यादा है। पूरा रीजनिंग पढ़ाओ, पूरा मैथ पढ़ाओ, आगे बढ़े। नहीं वही सोच रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं।
इसमें कोई डाउट है बोलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। शेष वाले सवाल को इसी तरीके से बनेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग से आखिरी तक शेष 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 लिखे हुए था। गर्मी लग रहा है क्या? वही तो हमें भी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज ही नहाए लगभग 6-7 दिन पर, है ना, फिर गर्मी लगने लगा। आगे बढ़ते हैं। अभी पसीना वाला गर्मी है नहीं, एसी अगले साल लगवा देंगे, है ना, गर्मी शुरू होने से पहले। अब तो ठंडा आ गया, तब रात में तो आप लोग सोते हो तो चादर उधर का यूज करना पड़ता होगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ज्वाइनिंग हो जाएगा। देखिए फिर ला दीजिएगा एसी, है ना, अपने जूनियर्स के लिए। जिसका ज्वाइनिंग हो जाएगा एक एक एसी आकर पहुंचाएगा यहाँ, है ना। हाँ सोचेगा अपने घर में ना लगाएंगे, आपको लगे काहे देंगे, है ना, आप तो ले ही लिए जो लेना था सो। देखिए आगे बढ़े। दहेज वाला दे दीजिएगा ऐसी, दहेज वाला आपने दे दीजिएगा, फिर आपकी वाली आके हमसे झगड़ेगा फिर, नहीं है? आपको तो जो है घर में ठोकबे करेगी, है ना। नहीं उनको जाके काहे दे दिए, हमारा बाबूजी दिए थे, नहीं, और फिर आके हमसे झगड़ेगी, आप काहे ले लिए। आपसे झगड़ेगी, आप काहे दे दिए हमसे, आप काहे ले लिए, आपको तनिक भी सेंस नहीं था। ये ना कहेगी तब, नहीं वो हम नहीं ले सकते। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी तो उसी तरह का सवाल है जी। देखो इनकम 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 को हमने x मान लिया, इनकम को हमने x मान लिया। आप बताइए इसकी वैल्यू 2/9, इसकी वैल्यू 2/7, इसकी वैल्यू 2/5, इसकी वैल्यू 2/3। ये सब याद रखना है। 1/9 का याद है, उसका डबल है, 1/7 का डबल है, 1/5 का डबल है, 1/3 का ही डबल है। ठीक है, सवाल कहता है कि 2/9 यातायात पे खर्च करता है, तो बचा कितना? 7/9। 2/7 बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, बचेगा कितना? 5/7। फिर 2/5 खेल पे खर्च करता है, बचा कितना? 3/5। फिर 2/3 खर्च कर दिया, बचा कितना? 1/3, और वो बचत 2400 रुपया आपका। काटिए जी। देखो 7 से 7 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो x का मान 24 में 200, 16 पर 2 0, 21,600। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे सटीक तरीका है, ध्यान रखना है, बेसिक। जब शेष से शुरू से आखिरी तक एकदम देख लो, वही बोल रहा है। और भी डाटा भी यहां पे टेढ़ा टेढ़ा आपका है, भिन्न में करके शेष लिखना है। 2/9 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 7/9। फिर 2/7 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 5/9। फिर 2/5 खर्च किया, बचा कितना? 3/5। ऐसे आपका। फिर 2/3 खर्च किया, फिर बचा 1/3, और लास्ट में वही वाला बचतवा दिया हुआ है, तो इक्वेट कर दिए 2400 से। देखिए जी, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग, बड़े हैं। राम अपनी इनकम का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तक पर, तथा शेष आय का 30% खर्च कपड़ा पर, और उसके पास इतना बच गया तो इनकम। ये भी उसी तरह का सवाल है। देखो इनकम को मान लिए x, बोलो 20% का मान, 15% का मान 3/20, 30% का मान 3/10। तो 1/3 खर्च कर दिया तो बचा 2/3, 3/20 खर्च किया बचा 17/20, 3/10 खर्च किया बचा 60/10, बराबर 9520। काट दीजिए, आंसर हो गया जी।
कहां 4/5 होगा? अच्छा ये 5 है, ओहो, तो कर दीजिए 5 है। अच्छा 1/3 शायद हम देख लेते, 1/5 है ना, तो 4/5 हो गया। हाँ देखो कुछ कुछ अब कट रहा है, अब कट रहा है 4 से कितने बार में? 5 बार में। 17 सते 119, 8 बार में क्या? 80 बार में। हाँ वही जीरो की वजह से हम पहाड़ा पढ़ रहे थे, 19 का है ना, तो 8 बार में। अरे इकाई अंक से पकड़े ना, 17 सते 119, 9 9 8 72 इकाई अंक 2 8 बार में, इकाई अंक मिला दीजिए। अब कटबे करेगा, जब ऑप्शन इस तरह का है तो कटेगा ही कटेगा, उसका टेंशन आप ना ले। देखो x का मान 5 पचे 25 अठे 200, 10 ई वाला 10 ई वाला 20,000 आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसी तरह का सवाल है ना, इसका मान 1/5, इसका मान 3/20, ये सब याद हो जाएगा जी, बनाइए इसे। 15% 3/20 होता है, 30% 3/10 होता है, तब कोशिश करिए। चलिए आइए यहां पर नेक्स्ट 12 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रमेश रिलायंस इंडस्ट्रीज के में मैनेजर है, ऐसा यहां पे बोल रखा है। रमेश जो है वो मैनेजर है, उसकी जो भी मासिक आय है, मंथली इनकम है, उसका 30% वह मकान भाड़ा पे खर्च करता है। अपने इनकम का 30% जो है ना मकान भाड़ा पे खर्च करता है। समझे बात को? अपने इनकम का 30% मकान भाड़े पे खर्च करता है। फिर इसके बाद क्या कहता है कि शेष इनकम का 20% वो कंपनियों का शेयर खरीदने में खर्च करता है। शेष इनकम का क्या परसेंट? 20%। हाँ, शेष आय का 20% वह कंपनियों का शेयर खरीदने में खर्च करता है। फिर इसके बाद कह रहा है शेष राशि का 10% वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च करते हैं। शेष 1008 रुपए वो बैंक में जमा करा देते हैं। ज्ञात कीजिए कि बच्चों की शिक्षा पर वह कितने रुपए खर्च करते हैं। ऐसा यहां पर दे रखा है। क्या क्या बोल दिया जी? 30% मकान भाड़ा, शेष का 20% शेयर खरीदने में, शेष का 10% बच्चों की शिक्षा पर, शेष इतना रुपया है ना, तो हो तो गया। देखो इनकम को मान लिए x, शेष 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 है। बोलिए 30% का मान 3/, 20% का मान 1/, 10% का मान 1/10। अब बोलिए इनकम का 30% 3/10 खर्च कर दिया तो बचा 7/10। इस शेष बचा ई वाला, आ शेष का 1/5 फिर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 4/5। ई वाला शेष बच गया। फिर इसका 1/10 खर्च किया तो बचा कितना? बराबर 1008 रुपया आपका। काटिए, हो गया हैं? 4 से कितने बार में कटेगा? सही बात है, 4 से 5 5। अरे 4 में 2 क्या है? 2 गो, तो 1 2 सही कटा 5 बार में, 1 2 सही कटा 5 बार में। अब क्या करिए, देखो 9 सते 63 से पक्का कटेगा। 16 बार में 3 6 18, इकाई अंक 8 पुर गया, 16 बार में कट गया आपका, है ना। अब x का मान देखिए तो 5 5 25 25 125, 125 अठे 1000 तो 16 है 2000। नहीं हो गया? 5 5 25 25 125, हम जानते हैं कि 125 गुना 8000 होता है। 125 गुना 8, देखो 25 गुना 400, 125 गुना 8000, 625 गुना 16 10,000। इसके बाद 3125 गुना 32 1 लाख, 15,625 गुना 64 10 लाख, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो 5 5 25 25 125 गुना 8 करेंगे तो 1000, लेकिन गुना 16 है तो 2000। तो ये इनकम निकल गया जी, ये निकल गया इसका इनकम।
इनकम निकल गया, लेकिन इनकम तो इस बार पूछता नहीं है। कितना मिलता था उसको सैलरी? महीना में 2000 रुपया आपका। कौन मैनेजर था जी? 2000 रुपये इसको मिल रहा है महीना में। हाँ, जमाना बहुत पहले का होगा नहीं, हाँ मतलब अभी के लगभग 65-70 साल पहले होगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि बच्चों की शिक्षा पर वे कितने रुपए खर्च करते हैं। ज्ञात करिए कि बच्चों की शिक्षा पर वह कितने रुपए खर्च करते हैं। बच्चों की शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करते हैं, ऐसा यहां पे कह रहा है। बच्चों की शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करते हैं, तो हो गया। देखिए ना कैसे, 2000 रुपया उसका इनकम है। जैसे यहां शुरू किए थे ना, फिर एक बार वैसे शुरू करिए। आप बच्चों की शिक्षा पे जाकर रुक जाना है, काट देना, वही आंसर हो जाएगा। तो आइए ना, 2000 इनकम है, इनकम का 3/10 मकान बढ़ा दिया, तब बचा कितना? 7। यही वाला काम करते जाना है। 7/10 बच गया। आप फिर कह रहे इसका 1/5 का शेयर खरीद लिया, तो 1/5 का शेयर खरीद लिया तो पैसा कितना बच गया? 4/5। शेयर खरीदने के बाद इतना पैसा बच गया, इतना बच गया। आप कह रहे हैं शेष राशि का, यही शेष राशि बच गया। शेष राशि का 1/10 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो बोलो 1/10 लिखे कि 9/10 है? 1/10। इतना हम चिल्ला चिल्ला के बोले काहे के लिए? सुने नहीं ध्यान से। 9/10 का है, कैसे घटेगा? यहां पे बच्चों का पूछ रहा है कि बच्चों पर खर्च बताओ, शिक्षा पर खर्च बताओ। वो हल्ला करके हम बोले काहे के लिए? आपका ध्यान यहां पर है, फिर भी वही रटा रटाई बात। 9/10 शिक्षा पर खर्च पूछ रहा है कि कितना खर्च हुआ, और सवाल क्या बोल रहा है? शेष का 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, और हमको बच्चों की शिक्षा वाला ही डाटा निकालना है। तो यहां पर सिर्फ हम 10% लिखेंगे। 9/10 लिखने का मतलब जानते हैं क्या है? कि शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष जो पैसा बच गया, तो ये थोड़े ना निकालना है आपको। लास्ट में पढ़ो क्या निकालना है, कि बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करता है, हैं? बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करता है। तो लास्ट में क्या कहता है? शेष राशि का। शेष यहां तक ठीक है, शेष लिखना यहां तक, लेकिन फिर कह रहे शेष का 10% शिक्षा पे खर्च करता है, और वही वाला निकालना है, तो खाली 10% लिखेंगे 1/10। 9/10 करिएगा तो क्या निकलेगा? बच्चों की शिक्षा पर वाला खर्च नहीं निकलेगा, खर्च करने के बाद जो पैसा बच गया वो निकलेगा। तो थोड़ी ना निकालना है, हमको निकालना है बच्चों की शिक्षा पर खर्च कितना। तो लास्ट में सिर्फ इसकी वैल्यू 1/10 से ही गुणा करेंगे। चलो आंसर हो गया है। 2 जीरो नीचे का, 2 जीरो खत्म। 5 से कई बार में? 4 बार में। 7 चौक 28 चौके 112। 112 रुपया महीना में बच्चों की शिक्षा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो विद्यार्थी लिखा है कि सर हमारा मंगेतर भी कोर्स लिया है, प्लीज मेरी तारीफ कर दीजिए, है ना। अब मंगेतर मतलब क्या कर सकते हैं? शायद वाइफ, और क्या, कि वाइफ से पहले का भी है ना। शायद उसी को कहते होंगे, नहीं शायद क्या, कंफर्म है, शायद क्या। तो तारीफ हम क्यों करें, है ना। आप लिख लिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब हमारे पास नहीं है। तारीफ करे, है ना। तारीफ तुम्हें करना चाहिए भाई, है ना। आगे बढ़े, ये सवाल तो बन जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल हो जाएगा। 20% बड़का बेटा को, शेष का 30% छोटका बेटा को, शेष का 10% दान दिया, बचा इतना, कुल इनकम कितना? वही x गुना 4/5 गुना 7/10 और गुना 9/10 बराबर इतना x का मान निकल जाएगा।
तो बाकी जो है 11 नंबर से हम कल के क्लास में मिलेंगे। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक आपका। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।